दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल के दिन इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके अलावा कल एक सेमी आईपीओ भी क्लोज हो रहा है और यह आईपीओ है मालपानी पाइप्स का आईपीओ। तो इन दोनों ही आईपीओ के फाइनल डिसीजन को देखेंगे और जानेंगे कि आईपीओ आज डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं मालपानी पाइप्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 29 जनवरी को ओपन हुआ है और ये 31 जनवरी को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.92 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 33.76 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें क्यूआई 20 पोर्सन में आईपीओ को 0.88 टाइम, एचएनआई पोर्सन में 39.76 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 50.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो दूसरे दिन भी देखें तो शानदार डिमांड है और अब तक आईपीओ में 37,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यानी कि एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से दूसरे दिन भी खूब एप्लीकेशंस लगाया गया है। तो कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी हाई ग्रेड प्लास्टिक पाइप्स बनाती है। तो कंपनी हाई डेंसिटी के प्लास्टिक के पाइप्स बनाती है। इसके अलावा जो मीडियम डेंसिटी के प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, तो कंपनी यहाँ पर कई अलग अलग तरह के जो पॉलिथीन के पाइप्स होते हैं वो बनाने का काम करती है, यानी कि प्लास्टिक के जो पाइप्स होते हैं वो बनाती है कंपनी। और इनका जो ब्रांड है वो वॉलस्टार के नाम से देखने को मिल जाता है। तो कंपनी जो पाइप्स बनाती है इनका कई जगहों पर यूज किया जाता है, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम के अंदर इनका यूज हो जाता है, वाटर सप्लाई में, सीवरेज में, ड्रेनेज सिस्टम में, बोरहोल्स में, ट्यूबवेल में। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग की जाती है वहाँ पर भी जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता है तो वहाँ पर भी जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो प्लास्टिक के पाइप्स के अंदर ही उनको फिट करके बिछाया जाता है। तो यहाँ पर कंपनी के जो पाइप्स हैं वो कई जगहों पर यूज किए जाते हैं। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 89 लाख है, 23 में बढ़ के 2 करोड़ और 24 में देखें तो बढ़ के 7 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के 11 महीने में देखें तो 5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। इसके नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर 35 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है, यानी कि पौने 36 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 17 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी। तो कर्ज के भुगतान के बावजूद भी कंपनी के ऊपर कर्ज आपको थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व बहुत कम है और कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.04 का है। तो कंपनी अगर डेट का भुगतान करती भी है उसके बाद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी ही देखने को मिलेगा। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है, बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 27 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर ये गिरकर 23 रुपये के ऊपर देखने को मिला। लेकिन अभी ये देखें तो और डाउन हो चुका है और इसका प्रीमियम मात्र 19 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 30,400 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 21% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे डे 2 में भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज देखें तो कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि लगातार आईपीओ के प्रीमियम के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ की लिस्टिंग भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं हो रही है, तो ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो अगर आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो अभी जिस तरह की मार्केट कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आप चाहें तो इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग कल को पॉजिटिव और बढ़िया प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल जाए, लेकिन अभी आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की है। तो रिस्क उठाना चाहते हैं तो ही आप अप्लाई करें। अब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी 29 को ही ओपन हुआ है और ये भी 31 को, यानी कि ये भी कल के दिन ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 402 रुपये है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 3027 करोड़ का है, जिसमें मात्र 300 करोड़ के फ्रेश इशू हैं
और 2727 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.42 टाइम यानी कि 42% सब्सक्राइब हुआ है। 2 दिनों में आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। दूसरे दिन आईपीओ QIB इस पोर्शन में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ को 1.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI इस पोर्शन में आईपीओ 0.12 टाइम यानी कि HNI इस पोर्शन में भी देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। यहाँ पर बिग HNI इस पोर्शन 0.08 टाइम और स्मॉल HNI इस पोर्शन में आईपीओ 0.2 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.24 टाइम, तो रिटेलर्स की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। एम्प्लॉइज पोर्शन में 0.17 टाइम और शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ को 0.25 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यानी कि दूसरे दिन भी किसी भी पोर्शन में बढ़िया डिमांड नहीं लगी है। तो दूसरे दिन देखें तो आईपीओ में 1,43,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन ओवरऑल देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी आई केयर से रिलेटेड सर्विसेज देती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट सर्जरीज है, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज है। इसके अलावा कंपनी और भी जो दूसरे डायग्नोस हैं वो भी करती है और कंपनी जो ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल करने का काम करती है। तो बिजनेस वाइज देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे कंपनी का एसेट और रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के बाद से 23 में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन 24 से ही देखें तो कंपनी का प्रॉफिट डाउन है। यानी कि 23 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 103 करोड़ है, 24 में डाउन होकर 95 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट और डाउन हुआ है और 39 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, लेकिन इसके फाइनेंशियल में जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि कंपनी फाइनेंशियल 24 से ही बढ़िया प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। और इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी आपको कम देखने को मिल रही है। यानी कि पहले से प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 37.72% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम हो जाएगी। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो कहाँ इसका प्रीमियम 164 रुपये के ऊपर ओपन हुआ। आज मॉर्निंग में ये 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर गिरकर 3 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी देखें तो मात्र 1.5 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट होने वाला है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ से सिर्फ ₹52.50 के करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। यानी कि इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, ऑलमोस्ट इसका प्रीमियम 0 होने वाला है। यानी कि जिस तरह से इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, 0.4% से भी नीचे इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। अब आईपीओ में आज के दिन भी देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। हालांकि QIB इस पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में जो एंकर लिस्ट है वो भी काफ़ी शानदार आया है। कंपनी के बिजनेस में भी कोई खराबी नहीं है, कंपनी बढ़िया बिजनेस कर रही है, लेकिन इसके फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 24 से ही कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है और इस आईपीओ में जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आईपीओ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है और मार्केट में भी काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। मार्केट में भी लगातार प्रेशर है, तो इसी कारण इस आईपीओ के जो प्रीमियम है वो लगातार आपको गिरते हुए देखने को मिले हैं और जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो हो सकता है कि आईपीओ कल को आपको डिस्काउंट में भी जाते हुए देखने को मिले। अब आप किसी भी आईपीओ में क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि आप कुछ प्रॉफिट बना पाएँ। तो यहाँ पर पहले से इसके प्रीमियम लगातार आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1 रुपये 1.5 रुपये के अराउंड इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। आईपीओ कल को डिस्काउंट में जा सकता है, यानी कि प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो सकता है, तो बेहतर है कि इस आईपीओ को अवॉइड किया जाए। अब आपका क्या डिसीजन होने वाला है, क्या आप इन आईपीओस में अप्लाई करने वाले हैं, क्या आप भी इन आईपीओस को अवॉइड करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।